हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे, जबरदस्त तरीके से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू हो गया होगा, क्योंकि आपको एक शस्त्र मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का। वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बोलूं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसके बारे में काफी डिटेल में अपन ने चर्चा किया, काफी स्टेप वाइज स्टेप तोड़ के आपको बताया है, जबरदस्त तरीके से आपको समझाया है। वैसा ही अपन आप कवर अप करने जा रहे हैं क्या जो सबसे हार्ड मेथड लगता है आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अपन बहुत ही इजी वे से, एकदम समझो इजीएस्ट वे से अपन आपको मैं देने जा रहा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो कैसे करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। उस पे अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को कैसे निकाला जाए बाय द हेल्प ऑफ ए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बारे में काफी डिटेल में, काफी जबरदस्त तरीके से विद एग्जांपल, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ये सेशन देने वाला हूं। मैं काफी अच्छे से लेक्चर लेने वाला हूं, तो प्लीज इस लेक्चर को मिस मत करना अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखना है तो। जैसे आप बोलते हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के एकदम इजी वे से निकालूंगा, उससे भी इजी बनाने वाला हूं मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। ऐसा सोचना चालू कर दो कि अरे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं, बहुत इजी बन जाएगा। ऐसा फील होने वाला है रियल लाइफ में। आपको मैं बता रहा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें आपको यहां से बहुत ही अच्छे वे से समझ में आएगी। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष तो बड़ा होगा ही। सपने बड़े हैं, संघर्ष बड़ा होगा, है ना। तो संघर्ष करने से कभी डरना मत, एक ना एक दिन तुमको सफलता जरूर हासिल होगी। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने लाइफ में, अपने माइंड में एकदम मस्त तरीके से इसको कवर अप करके रख लेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करता है बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे, मिलता रहे। ठीक है, और किसी भी एक क्वेश्चन में या किसी भी एक पॉइंट में आपको अगर डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डाउट हमें भेज सकते हैं, हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उससे पहले अगर आपने मेरे बारे में अगर आपको जानना हो तो मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपको अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो भैया ये जो मेथड है ये किस काम में आ रहा है? रूट निकालने के काम में। क्या किसके काम में आ रहा है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपको गिवन है उसके रूट्स फाइंड आउट करने के काम में आ रहे हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के 3 तरीके आपको मैंने बता रखे हैं। कौन कौन से? पहला होता है सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर ना? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, दूसरा अपन ने अब पढ़ेंगे अपन कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड वन इज लास्ट वन जो अपन पढ़ते हैं और बहुत ही इजी जो आपको लगता है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर बोलते हैं आप उसको श्रीधाराचार्य रूल। ठीक है, ये 3 मेथड अपन पढ़ते हैं। और बेटा जिसको ये आ गया समझ में, जिसको ये आता है समझ में या जो इसको जानता है अच्छे तरीके से उसको ही ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिसको ये नहीं आता है उसको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके साथ हूं। अगर नहीं भी आता ना, कुछ नहीं आता, फिर भी आज सीख के जाओगे। इसके बारे में काफी डिटेल में अपन ने चर्चा किया, जबरदस्त तरीके से इसके कंसेप्ट को देखे, जबरदस्त तरीके से इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, हर एक चीज की। अब बात आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। अब बात आती है सर रूट्स निकालने के 3 मेथड है, तो क्या सर तीनों से आंसर जो आएगा वो क्या अलग अलग आते हैं? अगर मान लो एक क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटिंग से किया, एक क्वेश्चन को मैंने मिडिल से किया और उसी क्वेश्चन का मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया, तो क्या तीनों के आंसर क्या सेम अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे? सर तीनों के जो आंसर आएंगे, अमेजिंग चीज यही है, यहां पे अमेजिंग थिंग यही है कि तीनों को जो आंसर आएंगे, आपके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे मेरे लाल? वो क्या आएंगे बेटा? सेम आएंगे। जो आंसर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मिलेगा वही आंसर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मिलेगा एंड वही आंसर आपको किससे मिलेगा भैया?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही आपके पास प्लस पॉइंट है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिडिल टेस्ट से नहीं बन रहा है, कंप्लीटिंग से नहीं बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक से चल जाओ, अगर क्वाड्रेटिक से नहीं बन रहा है तो कंप्लीटिंग पे आ जाओ और मिडिल पे आ जाओ, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस रहती है कि आप किससे सॉल्व करते हो, लेकिन जानना, सीखना और सिखाना ये मेरा फर्ज है, ठीक है ना, ये मेरा फर्ज है, ठीक है। चलो यार, तो अब बात आती है किसकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, पूरा लेक्चर इस पे रहेगा अपना, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या मतलब होता है? कंप्लीटिंग मतलब संपूर्ण, है ना, स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो उसकी ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या हुआ? एक परफेक्ट जो स्क्वायर होता है, क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? परफेक्ट स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो परफेक्ट स्क्वायर, अब यहां पे दो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले आपको काम में आने जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट वन इज a प्लस बी का द होल स्क्वायर। या तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बनेगा वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर पे बनेगा? या तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर का बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर प्लस का 2ab के बराबर, कोनो दिक्कत नहीं। और दूसरा आपको परफेक्ट स्क्वायर यहां पे काम में आने वाला है a माइनस बी का द होल स्क्वायर। या तो वो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनेगा, या तो a माइनस बी का द होल स्क्वायर पे बनेगा, या फिर a प्लस बी का द होल स्क्वायर पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसका क्या होता है भैया? a स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर माइनस का आपका 2ab के बराबर, ठीक है, 2ab के बराबर। तो यही दो फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। a प्लस बी का द होल स्क्वायर और a माइनस बी का द होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसी फॉर्मूले के मदद से अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एंड उसका क्या करेंगे? रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है, ये सारी बातें अपन अब करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा विथ एग्जांपल, विथ हर एक चीज, ठीक है ना। तो बस डरने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला तो बचपन से देखते आ रहे हो, ठीक है, बचपन से देखते आ रहे हो, बचपन से सीखते आ रहे हो। अब हम बात करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता कैसे है, किसी भी क्वाड्रेटिक जो आपका इक्वेशन होता है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। एज फॉर एग्जांपल से ही समझेंगे पर, जैसे कि मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 7x प्लस का आपका 12 इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है find the roots of quadratic equation by completing a square method, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसको क्या करना है? इसका रूट फाइंड आउट करना है, किसके मदद से भैया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मदद से। अब कैसे करेंगे जरा देखना। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्या दे रखा है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है? स्टेप नंबर स्टेप वाइज स्टेप चलूंगा, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर कांस्टेंट टर्म जो है आपका, अगर वो LHS में है, देन उसको RHS में भेजो, ठीक है। क्या करो भैया? RHS में भेजो। अगर कांस्टेंट टर्म जो आपका है वो LHS में है तो उसको क्या करो बच्चा? RHS में भेजो। तो क्या हो जाएगा भैया? ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का भैया 7x, ठीक है, माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 12 के बराबर, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इस क्या बोलता है कि अगर कांस्टेंट टर्म अगर LHS में है तो उसको कहां भेजो बच्चा मेरे? RHS में भेज दो। क्लियर? ठीक है। स्टेप नंबर टू क्या बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज
ऑलवेज बी 1। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। और 1 कैसे बनेगा कि जो भी कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट में है उससे आप पूरे इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो। पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही एक तरीका है कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने का, बाकी तो कोई तरीका है नहीं। अगर 1 है पहले से देन स्टेप नंबर 2 खारिज हो जाएगा, यानी स्टेप नंबर 2 नहीं लगेगा। ठीक है, ओके सर, ओके है सर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, तो यहां पे भैया पहले से 1 है, यानी ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का आपका क्या 7x इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, अब क्या बोलता है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 3 बोल रहा है कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x लेना है विदाउट साइन, विदाउट साइन, ठीक है ना, बिना साइन के, एंड विदाउट साइन, एंड उसका करना है हाफ है ना, उसका करना है हाफ, एंड देन उसका करना है स्क्वायर, एंड बोथ साइड उसको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। अब मैं ऐसे हिंदी में क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है आपको बेटा विदाउट साइन, साइन के साथ नहीं लेना है, विदाउट साइन लेना है। क्यों विदाउट साइन लेना है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है आपको विदाउट साइन। ठीक है, एंड उसके बाद और उसका क्या करना, उसका करना है, यहां लिख लेना, उसका करना है हाफ, उसका क्या करना है, हाफ करना है, एंड देन उसका करना है क्या करना है भैया, उसका करना है स्क्वायर, एंड स्क्वायर करके उसको क्या करना है, बोथ साइड में ऐड कर देना है। ठीक है, तो भैया यहां पे रफ काम है थोड़ा सा, ये स्टेप नंबर 2 क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है विदाउट साइन। तो साइन क्या भैया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 7x 7 है, लेकिन वहां पे विदाउट साइन लेना है, यानी 7 हो जाएगा, उसका करना है हाफ, यानी 1/2 से उसको मल्टीप्लाई या फिर 2 से डिवाइड हाफ, और फिर उसका कर देना है स्क्वायर, उसका करना है स्क्वायर, और जो भी आए स्क्वायर करके उसको क्या करना है, बोथ साइड ऐड कर देना। यानी सर आप बोल रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और आपका स्क्वायर क्या है 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर, ये कर दो। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, जो आपके स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि आपके एलएचएस में आप देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर किस पे बन रहा होगा, या तो a माइनस बी का द होल स्क्वायर और नहीं तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो जरा एलएचएस में देखो, यानी एलएचएस में देखो जरा, स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, एलएचएस में देखो, तो एलएचएस में क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर। ठीक है, यानी सर ये क्या बन रहा है, जरा देखो x माइनस 7/2 का द होल स्क्वायर बन रहा है क्या, यानी a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, क्या होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 7/2 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका 2a इंटू बी यानी 7/2। तो जरा देखो क्या ये सच में बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर, और यहां क्या बन गया, भैया 2 से 2 कट गया तो 7x। हाँ सर एलएचएस में अपना यही बन रहा है, यानी सर ये क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, x माइनस 7/2 का द होल स्क्वायर। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चले कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर बन रहा है, कब a माइनस बी का द होल स्क्वायर बन रहा है। सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x
एक्स बेटा नेगेटिव हुआ, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव हुआ यानी जो बनेगा वो a माइनस बी का द होल स्क्वायर बनेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हुआ तो वो जो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर वो a प्लस बी का द होल स्क्वायर पे बनेगा। क्लियर? तो यहां क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या भी है, नेगेटिव है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस बी का द होल स्क्वायर पे बनेगा। और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस का 7/2 का द होल स्क्वायर। और यहां जो आपके RHS में इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 12 और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 और अपॉन में आपका 2 का स्क्वायर बेटा 4। ठीक है ना, ये अपने को बस सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस का 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा बच्चों का 48 है ना, प्लस का आपका 49 अपॉन में 4। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा x माइनस का 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा भैया माइनस का आपका सॉरी प्लस का 1 है ना, 49 में से 48 गया तो 1/4 के बराबर। अब इधर भैया स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर को हटा दो तो x माइनस 7/2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/4। ठीक है ना, तो यहां से x माइनस का 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 के बराबर। तो एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ, तो x माइनस का 7/2 एक बार प्लस साइन के साथ तो 1/2 एंड एक बार माइनस साइन के साथ x माइनस का 7/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 के बराबर। तो देखो एक यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 7/2। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8/2 और ये कट के आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 4 के बराबर। और यहां से क्या आ जाएगी भैया x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है ना, प्लस का 1/7 के बराबर। तो यहां से एलसीएम आ गया आपका 2, तो माइनस का 1 और रुको 7/2 ठीक है ना, तो ये क्या होगा माइनस का 1 प्लस का 7 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा भैया कितना 6 अपॉन में 2, तो ये कट के आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो देखो वहां से भी अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया था, वहां पे भी x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 उसके रूट आए थे, और इससे भी किया तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 इसके रूट आए। तो ये सारे स्टेप हैं आपके किसके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। एक एक स्टेप को काफी अच्छे से तोड़ के बताया आपको। अब बात आती है यहां सर कोफिशिएंट ऑफ जो आपने x बोला कि लेना है उसका करना है हाफ और उसको करना है स्क्वायर और दोनों साइड में ऐड जो करना है, तो सर ये बताइए हमें कि सर वहां पे कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा आप बोलते हो कोफिशिएंट विद साइन लेना है, यहां पे विदाउट साइन क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज देखिए यहां पे आइए फील कीजिए भैया a प्लस बी का तो होल स्क्वायर है और a माइनस बी का तो होल स्क्वायर पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस a प्लस b का क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और यहां पे a माइनस b का तो होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो b स्क्वायर वाला टर्म है वो हमेशा क्या है बेटा पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे पॉजिटिव है, चाहे a प्लस बी का हो चाहे a माइनस बी का हो। इसलिए मैंने कोफिशिएंट ऑफ x जो बोला लेने के लिए और उसका हाफ करने के लिए देन उसका स्क्वायर करने के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा इसलिए बोला कि आप क्या लीजिएगा विदाउट साइन लीजिएगा, विद साइन मत लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज इस स्टेप को 1 बाय 1 करके आप नोट कर लीजिए, है ना, मैं आपको करा देता हूं नोट। आइए यहां से स्टार्ट किए थे अपन। तो पहला स्टेप क्या था भैया कि कांस्टेंट टर्म को क्या ले जाना है आरएचएस में ले जाना है। ठीक है, जो भी ले जाके उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है 1 बनाना है, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना है, अगर 1 है पहले से तो ठीक है स्टेप नंबर 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 1 कैसे बनेगा, जो भी कोफिशिएंट में हो उससे आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है। ओके ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। देन कोफिशिएंट नंबर स्टेप नंबर 3 थोड़ा अच्छा है, लंबा है। वो क्या बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है विदाउट साइन, और विदाउट साइन लेके उसका क्या करना है बेटा हाफ करना है, और हाफ करके उसका करना है स्क्वायर, और स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर देना है एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। जैसे ही ऐड करेंगे अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो वहां पे a माइनस बी का द होल स्क्वायर आपको मिलेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वहां पॉजिटिव हुआ तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां से वो परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए एंड देन उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको वहां से दोनों रूट्स आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा आपको उसके रूट्स वहां से आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपको आज तक समझ में नहीं आता था वो आपको काफी इजी से समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या फंडा है, क्या लॉजिक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ओके ठीक है,
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर आपको गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। और प्लीज इस पे क्वेश्चन जितने मन करे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सा भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे जितने क्वेश्चन किए थे उसको इससे भी कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो अब ये क्वेश्चन है, तो भैया स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 7x इज इक्वल टू माइनस का 12 के बराबर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनाना है बेटा, 1 बनाना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले से ही 1 है, तो स्टेप नंबर 2 खत्म। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ आप क्या कीजिए, एक्स लीजिए। तो भैया यहां पे है 7, ठीक है, साइन नहीं देखना है, 7 है सर, उसका कर दीजिए हाफ, फिर उसका कर दीजिए स्क्वायर, और जो भी है उसको दोनों तरफ आरएचएस और एलएचएस में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 7x प्लस का आपका 7/2 का द होल स्क्वायर, 2 का द होल स्क्वायर प्लस का इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे सर, यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, पॉजिटिव है, यानी जो ये बन रहा है ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर पे बन रहा है, यानी x एक की जगह क्या है, x है, स्क्वायर वाला टर्म है, और 7/2 का द होल स्क्वायर। और इधर क्या बस सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 12 प्लस का 49/4, तो यहां से क्या जाएगा, x प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या जाएगा 48 माइनस का प्लस का 49 अपॉन में 4 के बराबर। तो यहां से आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा होगा, x प्लस 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहां से आपको और डायरेक्टली अच्छे से विजुअल हो जाएगा, x प्लस का 7/2 और इसको भेज दो रूट के अंदर 1/4। तो यहां से x प्लस का 7/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस 1/2। तो यहां से देखो भैया एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ, तो x प्लस का 7/2 इज इक्वल टू 1/2 और एक बार माइनस साइन के साथ ओपन कर लो, तो x प्लस 7/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस का माइनस का 7/2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, सर एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 माइनस का 7 तो माइनस का 6, ठीक है ना। और यहां से सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और माइनस का 7/2। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा भैया 2, तो माइनस का 1 और माइनस का 7, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे x इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड यहां से आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे x इज इक्वल टू माइनस का 8/2 देन x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो आपको याद हो कि अगर ये इक्वेशन को जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया था तो यही आंसर आया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको काफी अच्छे से समझ में आया एंड इस पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा, है ना, जब अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफी अच्छे से सॉल्व आ गया है, करने आ गया है, स्टेप समझ में आ गया है, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को काफी अच्छे से प्रूफ कर सकते हो। एक बार ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो आप प्रूफ आने ही वाला है, ठीक है। एक बार घर पे ट्राई करना, ठीक है, कि उसका प्रूफ कैसे निकाल सकते हैं। एकदम स्टेप यही रहेगा, सब चीज प्रोसीजर यही रहेगा और इसका प्रूफ आ जाएगा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, ठीक है। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफी अच्छे से फील हुआ, समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, बब्बा, टेक केयर एंड जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ अद्वैत एडुकेशन के चैनल के बारे में। तो मिलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। आई होप कि आपका अब यहां तक अगर आप देखोगे तो आपका 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा दूंगा, 75% खत्म हो जाएगा एंड देन आपको नेचर ऑफ रूट, देन आपका 100% एंड वर्ड प्रॉब्लम तो अपन कर ही लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बब्बा, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।